लक्की का यूट्यूब में एक चैनल है। लक्की के साथ दो टीम मेंबर भी थे, एक का नाम आदर्श और एक का नाम मनोज। ये तीनों अपने चैनल पर चैलेंजिंग जैसे वीडियोस डाला करते हैं। 2 दिन पहले अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो में अपने ऑडियंस को वादा किए थे कि जैसे ही इस वीडियो पे 200K लाइक्स हो जाएंगे, हम लोग बांजगढ़ के जंगल में 24 आवर्स सरवाइव करने का एक चैलेंज करेंगे। बांजगढ़ के जंगल वाकई दिखने में बहुत खतरनाक और डरावनी अनुभव कराती है। लोगों का मानना है कि वो जंगल एक हॉन्टेड नाम से जाना जाता है। उस जंगल के नाम से लोगों का रूह कांप उठती है। उस जंगल के नाम से लोगों का अफरा तफरी मची हुई थी। कहा जाता है कि एक खतरनाक जिन्न राक्षस उस जंगल में राज करता है। जो भी इंसान रात के समय उसमें होके गुजरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। राक्षस जिन्न उसे अपना शिकार बनाकर ही छोड़ता है। वही इंसान का आत्माएं उस जंगल में भटकते फिरते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान लड़के थे जो उस बात को डराने का एक मनगढ़ंत कहानी बोल के नजरअंदाज करते थे, जो कि उन नौजवान में से ये तीनों भी शामिल है। आखिर जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बहुत ही जल्द आ जाती है। लक्की और उनके साथी 200K लाइक्स टारगेट अपने ऑडियंस को 2 दिन का समय दिए थे, लेकिन अपने व्यूअर्स बहुत ही जल्दी वो टारगेट को 1 दिन में ही पूरा कर देते हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करने लगते हैं। वो चैलेंज से लोगों को दिलचस्प हो रही थी। उस चैलेंज को देखने के लिए लोगों का मन उतावला हो रही थी। लक्की और उनका साथी 1 दिन के अंदर 200K लाइक्स देख उन्हें खुश तो लगता ही है, पर थोड़ा आश्चर्य भी लगता है, इतना जल्दी पूरा हो गया बोल के। तीनों उस चैलेंजिंग के बारे में बातचीत करते हैं। वहां पे यूज होने वाली जरूरतें, चीजें अपने बैग में पैक कर लेते हैं। लोगों का भयभीत वाली बात तीनों को सुन थोड़ा भय तो अनुभव हो रही थी, फिर भी उस बात को दिमाग से हटा रहे थे। वो तीनों कोई भी भूतिया एक्टिविटीज को यकीन नहीं करते थे। 2 बड़े बड़े कैमरा, टॉर्च लाइट, टेंट के साथ खाने पीने की चीजें भी पकड़ लेते हैं। उनके पास 4 व्हीलर का एक पिकअप होता है, उसमें सारे जरूरतें सामान लोड करते तीनों बांजगढ़ जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो जंगल दिखने में वाकई बहुत ही खतरनाक और डरावनी लग रही थी। जंगल में इतना पेड़ नजर आ रहा था मानो कोई पेड़ का महासागर हो। समय दोपहर के 1 बज रही थी। गाड़ी को वही जंगल के भीतर ले जाते हैं। जंगल के बाहर दिखने में जितना डरावनी लग रही थी, उससे भी ज्यादा जंगल के भीतर लग रही थी। भीतर का माहौल अकाल्पनीय लग रही थी। जंगल के भीतर कोई अच्छा सा जगह देख अपने गाड़ी को रोक लिया जाता है। आदर्श नाम का लड़का कैमरा को ऑन करते शूट कर रहा है और बाकी 2 जने लक्की और मनोज गाड़ी से अपना सामान निकालते हैं। नीचे अपना अड्डा जमाने के लिए थोड़ा साफ सफाई करते हैं, चटाई बिछाते हैं और अपना टेंट, सामान निकालते टेंट खड़ा करने में भिड़ जाते हैं। कुछ समय बाद टेंट खड़ा होकर तैयार हो भी जाता है। जंगल के भीतर उनके इर्द गिर्द शांत भरी माहौल था। कैमरे के सामने वॉइस ओवर करते अपने ऑडियंस को अपने हाल खबर बता के वीडियो में कैद करके सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे सिलसिला चलते शाम हो जाती है। तभी लक्की कहता है, लाओ यार मैगी बना के खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तभी मनोज बैग से कुछ मैगी निकालता है। कुछ पत्थर को चूल्हा बना के आग ही जलाते मैगी बनाने का व्यवस्था करते हैं। कुछ समय बाद मैगी बनते तैयार हो जाता है। आदर्श कैमरा पकड़ते अपने जंगल में वित्ती पल को कैमरा में कैद कर रहा है। तीनों मैगी खा के टेंट के अंदर सोने निकल जाते हैं। समय हो जाती है रात के 9। आदर्श अपने कैमरे में कैद किया वाला कुछ वीडियोस में नजर डालता है। देखते देखते कुछ वीडियोस पर उसे शक होता है। फिर से वही वीडियो को रिपीट करते गौर करता है। आदर्श को कुछ ऐसी चीज मिलती है, उसके आंखों को यकीन नहीं होता। जब शाम को तीनों मैगी बना रहे थे, तभी लक्की और मनोज के पीछे से कोई शख्स गुजरती हुई चीजें उस कैमरा के अंदर कैद हुई नजर आ रही थी। वो मोमेंट बस कुछ मिली सेकंड का था। उसके चलते आदर्श खुद समझ नहीं पा रहा था, फिर भी उसे भय का थोड़ा आभास हो रही थी। आदर्श उन दोनों को भी वही वीडियो दिखा के कहता है। उसे देख लक्की कहता है, क्या यार आदर्श इतना छोटी चीजों को भी गौर करके सीरियस लेता है? कोई ग्लिच होगी, छोड़ना यार, चलो सो जाओ। मनोज भी उसे मजाक करते हुए कहता है, वाह आदर्श भाई,
वाह, तू तो बड़ा एडवांस प्रो लेवल के कैमरामैन निकला। ऐसे ही भूतों का वीडियो बनाते रह, यूट्यूब में अपलोड करते ही ट्रेंडिंग पेज के ऊपर आ जाएगा। आदर्श उनका बातें सुन खामोश हो जाता है। आदर्श और भी कुछ वीडियोस पर नजर डालता है। एक वीडियो तो ऐसे रहस्यमयी रहती है, उसे देख आदर्श का होश उड़ जाता है, उसका बदन कांप उठती है। एक ऐसी वीडियो जिस पर एक शख्स पहली वाली वीडियो से ज्यादा विजिबल हो रही थी। देख के ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान नहीं और ना ही कोई जानवर, वो थोड़ा अलग किस्म की कोई राक्षस लग रहा था। उसका हाथ पैर का नाखून बड़ा बड़ा लग रहा था, उसका शरीर हट्टा कट्टा लग रहा था, पर उसका शक्ल कैमरे में ठीक से कैद नहीं हो पाया। वो मूवमेंट भी कुछ ही मिली सेकंड का था। इसके चलते आदर्श को क्या चीज है उसे समझ नहीं आता। आदर्श इसके बारे में अपने साथी को कहता है। उन दोनों आदर्श का बात को हल्के में लेके नजरअंदाज करते हैं, वीडियो देखने में इनकार कर देते हैं। लक्की कहता है, भाई सो जा यार, कल देखते हैं, बहुत नींद आ रही है। मनोज भी आदर्श का बात को सीरियस नहीं लेता, वो भी वीडियो देखने में मना कर देता है। उसके चलते अब आदर्श खामोश होकर बिस्तर में लेट जाता है। आदर्श को वही चीजें दिमाग को परेशान कर रही थी, उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, वो वीडियो में क्या चीज हो सकती है। ऐसे सिलसिला चलते रात के 12 करीब बज जाती है। मनोज और लक्की नींद के दुनिया पर जा चुके थे, लेकिन आदर्श को उस चीज के परेशान के चलते नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी जगा हुआ था। तभी अचानक आदर्श को टेंट के बाहर से किसी की परछाई नजर आई। उसे देख आदर्श को झटका महसूस होती है। आदर्श तुरंत उठ खड़ा होता है, उसे पता करने के लिए टेंट के बाहर जाता है, लेकिन बाहर हर तरफ सन्नाटा का खौफनाक भरी अंधेरा नजर आ रही थी। चारों तरफ झिंगुरे की आवाज गूंज रही थी। तभी आदर्श को भय का थोड़ा आभास होती है। आदर्श को कुछ ना मिलने के चलते वो फिर से टेंट के अंदर जाके लेट जाता है। आदर्श अंदरूनी में बहुत घबरा हुआ था, उसकी आंखों में साफ साफ डर झलक रहा था। कुछ समय बाद आदर्श को भी आंख लग जाती है, वो भी गहरी नींद में जाता है। रात के 2:30 बज जाती है। तभी अचानक हवा चलने लगती है। उस वक्त आदर्श के कान में एक आवाज गूंजती है, मानो कोई आदर्श को आवाज देके उसे बुला रहा हो। उसके चलते आदर्श तुरंत उठ खड़ा होता है, कदम बढ़ाते टेंट के बाहर निकलता है। आदर्श को टेंट के दाहिने तरफ फिर से कोई आवाज देके बुलाता है। आदर्श अब खुद के वश में नहीं होता, वो अपने पलके न झपकाए उस आवाज के दिशा की तरफ नंगे पांव कदम बढ़ाते निकल जाता है। इधर लक्की और मनोज गहरी नींद में है, उन्हें आदर्श के बारे में थोड़ा भी भनक तक नहीं। आदर्श खुद के वश में नहीं होता, मानो कोई उसे अपने तरफ खींच के ले जा रहा हो। नंगे पांव के चलते जंगल के कांटे पैर में धस रही थी, उसके चलते पैरों से खून पिचक रहे थे, पर उसे दर्द का थोड़ा भी एहसास नहीं हो रही थी। आदर्श चलते चलते 500 मीटर दूरी तय कर चुका था। आदर्श एक जगह रुक जाता है, उसके करीब कुछ सड़ी हुई लाशें पड़े हुए रहते हैं, उनके शरीर से मांस पूरा गला हुआ नजर आ रहा था। अचानक वो लाशें उठ खड़े होते हैं, चारों तरफ आदर्श को घेर लेते हैं। आदर्श के करीब जाके सारे लाशें उसके ऊपर झपटते हैं। आदर्श के मुंह से चीखें निकलती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उधर लक्की और मनोज आदर्श को ढूंढ रहे थे। आदर्श का आवाज सुनते वो दौड़ चले आते हैं। दोनों देखते हैं आदर्श नीचे पड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दोनों आदर्श के करीब जाके उसके मुंह में पानी छिड़क के उसे जगाते हैं। तभी आदर्श होश में आता है। आदर्श हाँफते हुए कहता है, क्या मैं सपना देख रहा था? बेहद बुरा सपना था यार, कुछ लाशें मुझे जकड़ लिए थे। अच्छा हुआ तुम लोग सही वक्त पर आके मेरे बुरे सपने को तोड़ दिए। तभी लक्की और मनोज का नजर आदर्श के पैर पर पड़ती है। उसका पैरों पर कुछ कांटे धंसकर खून बह रहे थे। उसका शरीर में कुछ नाखून खरोचने की निशान नजर आ रही थी। खून से कपड़ा भीगा हुआ दिख रहा था। उसका शरीर में से बदबू जैसे स्मेल आ रही थी। उस चीज को देख मनोज हाँफते हुए कहता है, भाई तू कोई सपना नहीं देख रहा था, तू यहाँ नंगे पांव चल के आया है। देख तेरे पैर को, कितना कांटे कुचलते हुए आया है। तेरा पैरों खून से भीगा हुआ है और तेरा कपड़ा में भी खून लगा हुआ है।
तभी आदर्श खुद का हालत देख घबराते कहता है, मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। मुझे लगा मैं सपने में नंगे पांव चलते नीचे पड़ी हुई कांटे को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब वो सड़ी हुई लाशें मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। मतलब वो सारे सच था। आदर्श पहले खुद के वश में नहीं था तो उसे कोई भी दर्द का आभास नहीं हो रहा था, पर अब खुद का हालत देख उसे दर्द होने लगता है। दोनों मिलके आदर्श का पैरों से कांटे निकालते हैं। उस वक्त तीनों को एक आवाज सुनाई पड़ती है, एक ऐसी खौफनाक आवाज जो कोई ऐसी आवाज पहले कभी ना सुनी हो। उसके बारे में जानने के लिए तीनों इधर उधर नजर घुमाते छानते। वो खौफनाक आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसके करीब कुछ लोग चलते हुए आ रहे हैं। वो कोई नहीं बल्कि वो जिंदा लाशें थे जो उनके करीब बढ़ रहे थे। वो जितना करीब आ रहे थे उतना ज्यादा लाशें का संख्या बढ़ रही थी। कम से कम 20-25 लाशें नजर आ रहे थे। वो लाशें दिखने में बेहद खतरनाक लग रहे थे। कुछ लाशें का शरीर का मांस गला हुआ नजर आ रहा था, कुछ लाशें का चेहरे से आंख निकलते झूल रहा था, कुछ लाशें का तो सर ही नहीं होता और कुछ लाशें का तो हाथ या तो पैर गायब होता। उसे देख तीनों थर थर कांपने लगते हैं। तीनों का पसीना छूटने लगता है। सब लोग उठ खड़े होते हैं। तभी आदर्श दर्द भरी आवाज में कहता है, तुम लोगों को पहले ही समझा रहा था, लेकिन मेरा बात को हल्के में ले रहे थे। मुझे पहले से ही अनुभव हो रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। लकी कहता है, चलो यहाँ से जल्दी निकलो, वो हमारे करीब बढ़ते आ रहे हैं। तभी सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। उनके पीछे वो सारे लाशें दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही दूर भागने के बाद तीनों थक जाते हैं। सब लोग हाँफते हुए थोड़ा विश्राम करते हैं। इन तीनों को पता नहीं कि इससे भी खतरनाक राक्षस इस जंगल में राज करता है। लक्की अपना फोन निकाल के किसी को मदद के लिए कॉल लगाता है, पर उसके फोन में कोई नेटवर्क नजर नहीं आ रहा था। तीनों के कान में एक खौफनाक दहाड़ गूंजती है। वो दहाड़ का ध्वनि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सामने वाली पेड़ों से कुछ हलचल होती है। वो हलचल का वजह कोई नहीं बल्कि वो राक्षस जिन्न का ही था जो कि इन तीनों के करीब बढ़ते हुए आ रहा था। दिखने में वो विशाल लग रहा था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि जैसे 10 इंसान का बराबर हो। उसका नाखून एक इंसान के हाथ जितना बड़ा नजर आ रहा था। उसका शक्ल कोई भयंकर जंगली जानवर जैसे लग रहा था। उसका आंखें लाल बत्ती जैसे चमक रही थी। उस खौफनाक दृश्य को सामना करते तीनों का बदन थर थर कांप उठती है। अब तीनों को यकीन हो चुका था कि जो कुछ लोग इस जंगल के बारे में चर्चा कर रहे थे वो एक कहावत नहीं बल्कि एक हकीकत है। वो जिन्न उसके नजदीक आ रहा था। उसे देख तीनों भागने लगते हैं। वो जिन्न का दहाड़ और हर कदम की आवाज पूरा जंगल में गूंज रही थी। तीनों उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर आदर्श पीछे छूट चुका था। लक्की और मनोज आदर्श के बहुत दूर निकल चुके थे। आदर्श नंगे पैर के चलते और भी कुछ कांटे कुचल जाता है। उसका नंगा पैर खून से भीग चुका था। दर्द के मारे आदर्श को और चला नहीं जा रहा था। वो दर्द के पीड़ा से चिल्ला रहा था। मनोज और लक्की आदर्श को लेने के लिए आदर्श की तरफ आ रहे थे। उससे पहले वो जिन्न राक्षस आदर्श के नजदीक खड़ा हो जाता है। मनोज और लक्की आदर्श को आवाज दे के वहां से भागने के लिए कहते हैं। तभी वो जिन्न राक्षस वो बेकसूर आदर्श को अपने बड़े नाखून से शरीर में लगातार प्रहार करने लगता है। आदर्श के शरीर से खून पिचकने लगती है। आदर्श जोरों से चीखने लगता है। कुछ पल में आदर्श दम तोड़ देता है। वो अपना प्राण खो बैठता है। वो दर्द भरी खौफनाक दृश्य देख मनोज और लक्की का हालत खराब हो जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो जिन्न उन दोनों की तरफ गुस्से वाली नजर से देखता है। मनोज और लक्की डर के मारे भागने लगते हैं। वो जिन्न उन दोनों के पीछा करने लगता है। वो जिन्न का इतना बड़ा बड़ा पैर था कि लक्की और मनोज 4 कदम दौड़ने से वो 1 कदम में ही पूरा कर दे रहा था। दोनों भागते एक खाई के पास पहुंचते हैं। तभी लक्की का पैर फिसल जाता है। उसके चलते लक्की उस खाई में गिर जाता है। मनोज उसे आवाज देता है, पर लक्की का कोई भी जवाब नहीं मिलता।
क्योंकि लक्की खाई से नीचे गिरने के चलते वो बेहोश पड़ा था। कुछ समय बाद लक्की होश में आता है, मनोज को आवाज दे के पुकारता है, पर उसका अता पता नहीं होता। लक्की उसे इधर उधर छानता है। कुछ वक्त छानते उसे मनोज मिल जाता है। मनोज लक्की को देख कहता है, भाई तू जिंदा है? भाई मैं तो तेरा उम्मीद तोड़ चुका था, अच्छा हुआ तू मिल गया। दोनों एक दूसरे को देख उनका आंख भर आते हैं। उसके बाद वो दोनों भागते हुए अपने टेंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद चांद की रोशनी से लक्की को एक लाश पर नजर पड़ती है। उस लाश को देख लक्की को थोड़ा शक हो रहा था। लक्की उस लाश के करीब जाता है। उसे देख लक्की का आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे देख लक्की लड़खड़ाते हुए कांपने लगता है। वो लाश और किसी का नहीं बल्कि मनोज का ही था। वो लाश को देख के ऐसा लग रहा था कोई अपना बड़ा नाखून से उसका शरीर को चीर फाड़ के उसका जान लिया हो। उसका शरीर से मांस उधड़ने के चलते अंदर से हड्डियां नजर आ रही थी। अब लक्की समझ चुका था कि ये हरकत कोई नहीं बल्कि वो राक्षस जिन्न का ही है। लक्की हाँफते हुए पीछे पलटता है, पर उसके पीछे कोई शख्स मौजूद नहीं होता। तभी वो मनोज की लाश जाग के उठ खड़ा होता है। उसका शरीर से हड्डियां कड़कने की आवाज आती है। वो लाश लक्की के तरफ बढ़ने लगता है। उसके चलते लक्की हाँफते हुए दौड़ लगाते भागने लगता है। लक्की भागते हुए जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे सामने से वो जिन्न का खौफनाक दहाड़ सुनाई देता है। वो जिन्न लक्की की तरफ ही बढ़ रहा था। अब लक्की भी हार मान चुका था। वो अपना आंख बंद करते चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है। उस राक्षस का कदम और दहाड़ उसके कान में गूंज रही थी। उसका हर कदम की आवाज लक्की का धड़कन का तेज गति को बढ़ावा दे रही थी। लक्की अपने मन ही मन में सोच रहा था कि आज तो मैं अपने साथी के जैसे मेरा मौत होना पक्की है। पर लक्की जैसे सोच रहा था वैसे नहीं होती, बल्कि उसके विपरीत हो जाती है। एक ऐसी चमत्कार जो लक्की को एक जीवन दान मिल जाता है। अचानक लक्की को उसके चारों दिशाओं में शांत भरी अनुभव होती है। वो अपने आंखें खोलता है। उसके इर्द गिर्द वास्तविक रूप से शांत महल रहता है। उसके नजदीक कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। कहा जाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी राक्षस हो या कोई भी नेगेटिव एनर्जी भूत पिशाच हो, सुबह होती ही उसका शक्ति कमजोर पड़ ही जाती है। उसके अनुसार लक्की का जान बच जाता है। वो अपने साथी को खोने के दुख में रोते हुए उस खौफनाक जंगल से बाहर निकल आता है। दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी। अगर सच में इस कहानी से मनोरंजन मिली हो तो एक लाइक तो करना बनता है, और कमेंट में भी अपना राय जरूर बताएं, और ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।